बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इशफाक अहमद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पर है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर है। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं इशफाक अहमद, वकारुल हसन एंड आसिम मोहम्मद। अब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रो देंगे कि हमारा प्रोजेक्ट का मेन थीम क्या है और इसमें हम क्या चीज़ जो है ना डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम है, जिसके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि हमारे पास जितने भी लाइब्रेरी के हाउसकीपिंग फंक्शन है उसको हैंडल करता है। ये एक वेल ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम जितने भी लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। द थर्ड वन ये कि हमें ये जो है ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी बुक किस टेबल में पे पड़ी है, कौन से रो में पड़ी है, कौन से कॉलम में पड़ी है। लाइब्रेरी में यूज़र्स को भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और एज वेल एज स्टाफ मेंबर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट कीप ट्रैक ऑफ बुक इशूड, रिटर्न एंड एडेड टू लाइब्रेरी। और ये हमें ये भी अवेयरनेस देते हैं कि कौन सी बुक किसको इशू की है, कब ये रिटर्न होनी है और कौन सी बुक जो है ना हमने लाइब्रेरी में ऐड करनी है या अपग्रेड करनी है। अब हमारे पास आ जाते हैं स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सबसे पहले वही है कि हम एक एफिशिएंट सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहते हैं। सेकंड वन हमारे पास ये आ जाते हैं कि हम एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है ना वो हम यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि उनको बेटर से बेटर सर्विस दे सकें। थर्ड वन हमारे पास ये है कि हम एक लाइब्रेरी फास्टर फंक्शनिंग सिस्टम हम जो है ना बनाना चाहते हैं। चौथा हम जो हमारे पास है वो ये है कि हम लॉस डन बुक रेशियो जो है ना उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। और जो हमारे पास लास्ट वन है वो हम ये है कि हम इस सिस्टम के थ्रू लाइब्रेरी स्टाफ को हम ये भी एडवांटेज दे सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्टर को पकड़ भी सकते हैं। हमारे पास उसके बाद आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट्स की। हमारे प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ना एक यूज़र्स और बुक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें हमारे पास सेकंड वन ये है कि हम इसमें डेटाबेस स्टोर फॉर स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टीचर एंड बुक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो स्टूडेंट डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम, एड्रेस, कोर्स और ईयर्स आ जाते हैं। सेकंड वन हमारे पास ये है कि बुक डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास बुक डेटा स्टोर इन्फॉर्मेशन में बुक टाइटल आ जाता है, ऑथर ऑफ द बुक आ जाता है, पब्लिशर आ जाते हैं, कॉस्ट आ जाती है बुक की और बिल नंबर आ जाता है, ईयर ऑफ पब्लिशिंग आ जाते हैं एंड पेजेस आ जाते हैं। द थर्ड वन हमारे पास ये है कि टीचर डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हमारे पास टीचर आईडी आ जाती है, नेम आ जाते हैं, डिपार्टमेंट आ जाते हैं, डिज़ाइनेशन आ जाती है, एड्रेस आ जाता है और टेलीफोन नंबर ऑफ द टीचर आ जाते हैं। अब हमारे पास है मॉड्यूल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। मॉड्यूल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कोई बुक लेनी हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं या बुक्स को जो है ना सर्च करते हैं। अब हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं कि इस हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले क्लास जो हमारे पास है वो LMS क्लास है। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको हम मैनेज करते हैं और ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल पार्ट है जिसके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास जो यूज़र क्लास है, ये हमारे पास जितने भी यूज़र के ऑपरेशन होते हैं उन सबको जो है ना मैनेज करते हैं। थर्ड वन जो है हमारे पास लाइब्रेरियन क्लास है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जितने भी लाइब्रेरी की जो ऑपरेशन है उसको हम कवर अप करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ पर पड़ी है, कौन सी टेबल में पड़ी है, कौन सी रो में पड़ी है, तो ये सब इस लाइब्रेरियन क्लास में आ जाती हैं। अब चौथा जो हमारे पास है वो बुक क्लास है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास पूरी सिस्टम की जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इसमें हम बुक्स ऑपरेशन को जो है ना मैनेज करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट क्लास। अकाउंट क्लास में क्या होता है कि ये जितने भी अकाउंट्स ऑपरेशन है उसको मैनेज करते हैं, मतलब जितने भी यूज़र्स अकाउंट्स है या स्टाफ मेंबर अकाउंट्स हैं उन सब
के बारे में हम जो है ना इस समय ऑपरेशंस जो है ना मैनेज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो लाइब्रेरी डेटाबेस क्लास है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितने भी डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो स्टूडेंट के मतलब हो या टीचर के मतलब हो या स्टाफ मेंबर के मतलब हो या बुक्स के मतलब हो, तो वो हम इसमें मैनेज करते हैं। स्टाफ क्लास, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन होते हैं स्टाफ के उसको हम मैनेज करते हैं। जो लास्ट वन है हमारे पास वो स्टूडेंट क्लास, जिसमें हम स्टूडेंट के बारे में यानी कि स्टूडेंट की आईडी, नेम, रोल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना मैनेज करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हमारे पास यूज़र टाइप्स आ जाते हैं, यूज़र नेम्स आ जाते हैं और यूज़र के पासवर्ड्स आ जाते हैं। अब सेकंड वन हमारे पास है यूज़र एट्रीब्यूट्स। यूज़र एट्रीब्यूट्स में हमारे पास नेम्स आ जाते हैं और आईडी ऑफ द यूज़र्स आ जाती हैं। द थर्ड वन इज़ लाइब्रेरी एट्रीब्यूट्स। लाइब्रेरी एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या हो जाता है, नेम्स आ जाते हैं, आईडी आ जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाते हैं, थर्ड वन ऑफ लाइब्रेरी एट्रीब्यूट जिसमें हमारे पास नेम आ जाते हैं, आईडी आ जाती है, पासवर्ड आ जाते हैं और सर्च स्ट्रिंग आ जाती हैं। द फोर्थ वन इज़ बुक एट्रीब्यूट्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, बुक के जो टाइटल आ जाते हैं, ऑथर ऑफ द बुक आ जाता है, ISBN आ जाता है, पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स आ जाती हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने कौन सी बुक जो है ना रिजर्व पर नहीं रखी, कौन सी बुक हमने रिटर्न नहीं की और कौन सी बुक हमने जो है ना बोरोड नहीं की। अब हमारे पास नेक्स्ट वन जो है लाइब्रेरी डेटाबेस एट्रीब्यूट्स है, जिसमें हमारे पास बुक्स के लिस्ट आ जाती हैं कि हमारे पास कौन सी बुक जो है ना कहाँ पर पड़ी हुई है, पूरी लिस्ट हमारे पास शो हो जाती है इस डेटाबेस स्टोर एट्रीब्यूट्स में। नेक्स्ट वन हमारे पास स्टाफ क्लास एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिपार्टमेंट के बारे में होते हैं। और द लास्ट वन इज स्टूडेंट क्लास एट्रीब्यूट, जिसमें हमारे पास क्लास के बारे में बताया जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं क्लास डायग्राम फॉर LMS। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो इस डायग्राम की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बुक्स है, क्योंकि जिस भी लाइब्रेरी सिस्टम में हम देखें तो हमारा जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होती है वो बुक्स होती हैं। तो बुक्स में हमारे पास क्या हो जाता है, टाइटल आ जाता है, ऑथर आ जाता है, ISBN आ जाता है, पब्लिकेशन आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास शो ड्राफ्ट आ जाते हैं, रिजर्वेशन स्टेटस आ जाते हैं, फीडबैक आ जाते हैं, बुक रिक्वेस्ट आ जाती है और बेस रो इन्फो आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है कि हमारे पास यूज़र टाइप आ जाते हैं, यूज़र नेम आ जाते हैं, पासवर्ड आ जाते हैं, लॉगिन आ जाते हैं, रजिस्टर आ जाते हैं और लॉग आउट हो जाते हैं। अब यूज़र्स में हमारे पास जो है ना क्या आ जाते हैं कि यूज़र का नेम आ जाता है, आईडी आ जाता है, वेरिफिकेशन आते हैं, चेक अकाउंट आ जाता है या गेट बुक इन्फो आ जाती हैं। अब इसी यूज़र में हमारे पास दो किस्म के यूज़र होते हैं, एक स्टाफ मेंबर होते हैं और एक स्टूडेंट। स्टाफ मेंबर हमारे पास डिपार्टमेंट के होते हैं और जो हमारे पास स्टूडेंट तो उसमें हम क्लास ले सकते हैं। अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, लाइब्रेरी डेटाबेस स्टोर के बारे में बताया जाता है कि हमने कौन सी बुक ऐड करनी है या डिलीट करनी है या अपडेट करनी है या डिस्प्ले करनी है या सर्च करनी है। तो ये पहले भी हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन की है ऊपर। तो ये हमारे पास जो है ना क्लास डायग्राम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के एम और ऑब्जेक्टिव पर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारे प्रोजेक्ट का और ये कि हम लाइब्रेरी में जितना भी पेपर वर्क है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं, टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन। और द सेकंड वन जो हमारे पास है वो ये कि हम अगर किसी को कोई बुक इशू करते हैं तो वो हम इस सेकंड वन हमारे पास ये है कि अगर हम कोई बुक के किसी को स्टूडेंट या यूज़र या स्टाफ मेंबर को इशू करते हैं तो हमारे पास वो फ़ाइल जो है ना मिस ना हो, मतलब हम वो फ़ाइल हमारे पास रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर में पड़ी हो। तो थर्ड वन हमारे पास जो है वो ये कि हम एक यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना हम देना चाहते हैं, टू डिज़ाइन करना चाहते हैं यूज़र के लिए। और हमारे पास जो चौथा है वो ये है कि टू सेव द कॉस्ट एंड टाइम, कि हम टाइम और कॉस्ट को जो है ना सेव करना चाहते हैं। किस तरह हम कॉस्ट हमारे से मुराद यहाँ पर ये है कि हम अगर देखें तो अगर पेपर वर्क पर हम देखें तो हमारे पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमारे पेपर पर होगा लाइब्रेरी में तो हमारे पास जो है ना वो पेपर भी की भी तो कोई कास्ट होगी, तो उस पर हमारे पास जो होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा
कॉस्ट आएगी। इसलिए इस कॉस्ट के एलिमिनेट करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो जितना भी हो वो हमारे पास डेटा हो वहाँ पर स्टोर भी हो। एक तो वो डेटा हमसे जो है ना गुम ना हो और हमारे पास टाइम भी कम लगे। तो इसलिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट और टाइम को भी सेव करते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं कंक्लूजन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। कंक्लूजन ऑफ आवर प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है कि ये एक हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है ना डेवलप करने के लिए मदद देते हैं। और उसके बाद हमारे पास सिस्टम हैज़ बीन डेवलप यूजिंग एएसपी। और ये सिस्टम किस तरह हमने डेवलप किया है, एएसपी और एमएस एक्सेस के थ्रू हमने इस सिस्टम को जो है ना डेवलप किया है। और इसका जो लास्ट वन हमारे पास कंक्लूजन ये है कि अगर फ्यूचर में हमें इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी चेंजिंग करनी हो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब मैं अपने नेक्स्ट ग्रुप मेंबर आसिम मोहम्मद को कहूँगा कि वो नेक्स्ट पार्ट जो है ना हमारे प्रेजेंटेशन को डिस्कस करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम सबसे पहले आप अपना आउटपुट शो करते हैं। जब आउटपुट शो करने के लिए इसे हम रन करते हैं। जब रन करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहले जो ऑप्शन होता है वो स्टूडेंट का होता है, दूसरा ऑप्शन जो है वो लाइब्रेरी का है, और तीसरा ऑप्शन इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। अगर हम पहले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, 1 एंटर करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास मोर ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास व्यू बुक लिस्ट है, सर्च फॉर बुक है, गो टू तीसरा जो ऑप्शन जो वो गो टू मेन मेन्यू है, फोर्थ नंबर जो ऑप्शन जो वो क्लोज एप्लीकेशन है। अगर हम यहाँ पे व्यू बुक लिस्ट को चेक करना चाहें तो हम 1 इंटर कर 1 को यहाँ पे 1 को हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारे पास जो व्यू बुक लिस्ट में जो बुक्स हैं वो हमें शो हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे 1 एंटर करते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल बुक्स हैं वो शो हो गई हैं। उसके बाद अगर जिसमें हमारे पास सिविल और मैकेनिकल फर्स्ट ईयर और इस तरह ये बुक्स अवेलेबल है। अगर हम वापस मेन्यू में जाएँ तो हम यहाँ पे 7 का जो ऑप्शन है वो 7 के लिए ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हम वापस मेन मेन्यू में आ जाते हैं। इस तरह अगर हम ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे 2 एंटर करते हैं तो जो बुक्स हमारे पास इस फोल्डर में पड़ी हुई है तो वो हमें शो हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे 2 को एंटर करते हैं। जब 2 को एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो बुक्स हमारे पास इसमें अवेलेबल है वो हमें शो हो जाएंगी। इस तरह अगर हम वापस मेन्यू में जाना चाहें तो हम 7 को और 7 के 7 को एंटर करते हैं तो हम वापस मेन्यू में आ गए। अगर हम यहाँ से भी मेन मेन्यू में वापस जाना चाहें तो हम 3 को एंटर करेंगे, और अगर हम एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहें तो हम 4 को एंटर करेंगे। अगर यहाँ पे हम मेन मेन्यू में वापस जाना चाहते हैं तो हम 3 को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 को एंटर करते हैं तो हमारे पास मेन मेन्यू में हम वापस आ गए हैं। अब जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमने इस्तेमाल कर लिए है, तो अब हम सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो लाइब्रेरी का है। अगर हम यहाँ पे 2 एंटर करते हैं तो ये हमसे पासवर्ड मांगता है, और पासवर्ड मांगता है क्योंकि लाइब्रेरियन जो होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो कुछ डेटा अगर वो चाहे तो इसमें डेटा एंटर भी कर सकता है, यानी बुक्स को ऐड भी कर सकता है, और बुक्स को वो डिलीट भी कर सकता है। तो ये उसके पास एक ऑप्शन होता है। इस इस कोड में सबसे पहले हमने क्लास को डिफाइन किया हुआ है लाइब्रेरी के नाम से। करेक्टर हमारे पास इसमें डेटा टाइप है, और बाकी हमारे पास एंटिटी थे जैसे कि असल नेम, बुक आईडी। यही हमारे पास फंक्शन है। इसमें जो वाइड फंक्शन हमने यूज़ किया वो हमारा डेटा टाइप है, लाइक लाइब्रेरी, पास, गेट, स्टूडेंट। ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे हमने वाइड इस्तेमाल किया जो कि हमें हर किस्म की आउटपुट शो करेगा। अभी हमारे पास जो
शो का फंक्शन है या बुक लिस्ट का, तो उसके पेरेंथेसिस में INT का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम जो इनपुट इंटर करेंगे वो इंटीजर के फॉर्म में होगा और आउटपुट हर किस्म की शो करेगा। अब हम पहले फंक्शन की तरह आते हैं जो कि गेट डेटा का है। इसमें हम बुक का नाम इंटर करेंगे जिसकी लेंथ 100 होगी और उसके बाद अतर का नाम होगा, बुक आईडी होगी, बुक प्राइस होगी और बुक की जो क्वांटिटी है वो हम इंटर करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो शो का फंक्शन है, इसमें जो डेटा हमने गेट डेटा के फंक्शन में इंटर किया था, इसे हम आउटपुट पर शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास बुक लिस्ट आती है। लाइब्रेरी में जो बुक अवेलेबल होगी तो वो हमें शो करेंगे। अगर हम एक अगर हम एक बुक को सर्च करते हैं और वो लाइब्रेरी में ना हो तो हमारे पास जो फाइल आएगी वो नॉट फाउंड में आएगा। अगर हमारे पास बुक अवेलेबल है तो फिर आएगा कि फाउंड। इसके बाद मॉडिफाई का फंक्शन आता है जो कि एक लाइब्रेरियन किसी बुक को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम मतलब वो बुक अपडेशन एंड नंबर ऑफ बुक्स अपडेट करते रहते हैं। इसके बाद जो आता है वो हमारे पास ब्रांच फंक्शन आता है। इस फंक्शन का काम यह है कि ब्रांचेस को डिफाइन करता है। जैसा कि हमारे पास ये ब्रांचेज है कि एक डबल ई, अभी इसको रन करते हैं, डबल, अच्छा एक हमारे पास ये ब्रांचेज है BIT, सिविल, मैकेनिकल, फर्स्ट ईयर। ये सारे हमारे ब्रांचेज है। ये इनका काम है ब्रांचेस को डिफाइन करना। डबल ई में अगर हम बुक को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टू इंटर करेंगे। अगर हमारे पास बुक है तो वो हमें शो होगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो हमें नॉट फाउंड का वो आएगा कि हमारे पास इस किस्म की कोई बुक नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो है सी का फंक्शन। सी का फंक्शन का काम है व्यू करना। ये मतलब ये अभी हम व्यू करेंगे। अभी इसको चला के ये हमारे पास है कि व्यू बुक लिस्ट, सर्च फॉर अ बुक, गो टू मेन मेन्यू और क्लोज एप्लीकेशन। तो अगर हम यहाँ पे 3 इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे पास अगर 3 इंटर करेंगे तो ये मेन्यू पे हमारे पास ये आएगा कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है वो गेट फंक्शन जो हमारा डेटा को इंटर करेगा। हमारी जो मेन मेन्यू में आएगी तो वो हमारे पास आएगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगी। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मेन मेन्यू में हम चले जाते हैं तो जब हम चेक करते हैं तो हाँ हाँ हमें ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम जब 3 एंटर करेंगे, जैसा कि वो तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो नज़र आएगा 3 के एंट होने से। LMS, ये C++, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, यही चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की है। यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, ये वाले हमारे पास चॉइस है लॉगिन के। लॉगिन के लिए हमारे पास यही चॉइस है, फर्स्ट पे स्टूडेंट, फिर उसके बाद वो सेकंड पे वो लाइब्रेरी, ये स्टूडेंट हो गया, और ये हमारे पास लाइब्रेरी, और इसके बाद हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है क्लोज एप्लीकेशन, और फोर्थ वन हमारे पास जो आ रहा है वो है एंटर
योर चॉइस। अब यही थ्री ऑप्शन वो आपको एप्लीकेशन में दिखाते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है। लॉगिन के लिए थ्री ऑप्शन है, ये हमने डिफाइन की है। इसके बाद सिंपली इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर मैं वहाँ पर वन एंटर करूँगा तो स्टूडेंट आएगा, जिस तरह ये अभी मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। वन एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे भी स्टूडेंट शो होगा। तो वो अगर इसके बाद मैं टू को एंटर करता हूँ तो मुझे लाइब्रेरियन शो होगा। इसके बाद अगर मैं थ्री करूँ तो मुझे आएगा कि एप्लीकेशन क्लोज। अब हम आते हैं स्टूडेंट फंक्शन पे। तो असल में ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट रिलेटेड टास्क। हमने इसको डिफाइन किया हुआ है जिस तरह ये ये कि जिस तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये वेलकम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, वेलकम स्टूडेंट। फिर उसके बाद उसके बाद जो आ रहा है वो है हमारे पास ये एंटर योर चॉइस। ये इसके बाद वो हमारे पास ये वाला जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये, तो ये इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है पास फंक्शन। इसका काम ये है कि ये डेटा को पास करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है लाइब्रेरी वो फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन असल में ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मेन मेन्यू में। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि वेलकम लाइब्रेरियन, चूज योर ऑप्शन लाइक दिस। ये हमारे पास हो गए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। चूज योर ऑप्शन और चूज वन ऑप्शन, इस तरह के। ये जो लाइब्रेरियन हमारे पास है वो व्यू को, मॉडिफाई को, इशू को, पासवर्ड को, ये सब को मॉडिफाई कर सकता है। इसके बाद वो इसके बाद जिस तरह हम मेन मेन्यू में टू का ऑप्शन चूज करते हैं, ये इधर हम वो टू का जो ऑप्शन है वो हम चूज करते हैं तो हमें आ जाता है कि एंटर यूर पासवर्ड। अभी मैं यहाँ पे टू एंटर करने लगा हूँ तो हम मुझे आएगा कि एंटर यूर पासवर्ड। तो तो वो हमें जब आता है कि एंटर योर पासवर्ड तो वो पासवर्ड के फंक्शन को कॉल करता है। अभी ये जो पासवर्ड है ये कहीं ना कहीं असाइन, ये पासवर्ड असाइन हुआ होगा कहीं ना कहीं पे। किधर असाइन हुआ होगा वो आगे आ रहा है, वो नीचे फंक्शन में डिफाइन हुआ है ये। अच्छा, इसके बाद ये जो आ रहा है कि हमारे पास के इंटर यूर पासवर्ड फंक्शन के। तो जब हम टू को एंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि एंटर यूर पासवर्ड। यहाँ पे हम ये टू को एंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि पासवर्ड। सॉरी, तो यहाँ यहाँ पर हमारे पास वो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है ना। इसके बाद हमारा जो वो पासवर्ड है, हमारे पास जो पासवर्ड होता है वो किसी फाइल में सेव हुआ होगा। इसी फाइल का जो नाम है वो पासवर्ड डॉट टी एक्स टी, ये उसी पासवर्ड का नाम होगा। और ये जो पासवर्ड डॉट टी एक्स टी होगा, इसको ये पासवर्ड को रिन्यू भी कर सकता है। अगर कभी कभी पासवर्ड भूल जाता है तो ये पासवर्ड को रिन्यू करेगा, पासवर्ड को मॉडिफाई मॉडिफाई करेगा। और ये सिंपली वो पासवर्ड अपग्रेडिंग है। इसके बाद ये आता है कि अगर हम कहीं पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमारे पास आएगा कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट। फिर
इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, तो हमने वो प्रोग्रामिंग ये की है कि हम वन को एंटर करेंगे, तो वो इधर वन इज फॉर रिट्राई, मतलब बाहर इसको पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हम वन को एंटर करेंगे, और टू को हम मेन्यू में एंटर, वो मेन मेन्यू में जाने के लिए हम टू को एंटर करेंगे। अगर हमने यहाँ पे वन एंटर किया तो दोबारा पासवर्ड का ऑप्शन हमारे पास आएगा। यहाँ पे ये आपको ये इस तरह ये इधर ये स्क्रीन पे आ रहा है ये। अगर टू को एंटर किया तो लाइब्रेरियन मेन मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ यहाँ तक हमारा वो पूरा कोड है, इधर ही तक हमारा जितना भी वो कोड है वो कंप्लीट हो गई। अब ऊपर जो हमने वो सब को वो डिफाइन किया है ऊपर, तो इससे काम लेना है मेन मेन्यू में। असल काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो स्टार्ट होता है, वो तो हमने वो क्लासेस में वो डिफाइन कर दी थी। डिफाइन फंक्शन का और उसका जो काम है वो वहाँ पे डिफाइन किया है। अब इधर ही लाइब्रेरी, असल में लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक क्लास है जो कि ऊपर डिफाइन किया है। और अब मैं इसको मिनिमाइज करूँगा, ये मैं इसको मिनिमाइज करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास में सारे फंक्शन डिफाइन किया है। पासवर्ड वो लाइब्रेरी तक, पासवर्ड लाइब्रेरी तक जितने भी वो क्लास है वो सारा इसमें डिफाइन हो चुका है। उसके बाद इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये जो स्क्रीन पे शो रहा है ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को वो गेट हम गेट करते हैं। गेट का मतलब ये है कि हम कॉल करते हैं, और उसके बाद हम एक मेथड एक फंक्शन को कॉल करते हैं गेट ch के नाम से। मतलब ये है कि हमसे वो करेक्टर रीड करेंगे, वो हमें फिर रिटर्न करेगा। इसका वो सिंपली काम यही है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट, अभी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और फिर मैं इसे कॉल करता हूँ।